हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ऐसे शख्स अर्जुन की जिसने सिर्फ 35,000 रुपए से अपने सपनों का सफर शुरू किया और मेहनत, हिम्मत और इच्छा शक्ति से 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया। अर्जुन एक छोटे से गांव का लड़का जिसने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर बड़े सपने देखे। उसे बचपन से ही चाय का शौक था और वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता था, मैं एक दिन अपना खुद का कैफे खोलूंगा जहां हर कप में कहानी होगी। लेकिन उसके पास न तो बड़े संसाधन थे और न ही कोई व्यापारिक अनुभव। जब अर्जुन ने पहला कदम उठाने की ठानी तो उसके पास सिर्फ 35,000 रुपए थे जो उसने अपनी मां से उधार लिए थे। वह जानता था कि यह अमाउंट बहुत कम है, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने अपने गांव के बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली और वहां से अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसने इस नए कैफे का नाम रखा अर्जुन के चाय। शुरुआत में कैफे में कस्टमर की कमी थी और उसे लगातार घाटा हो रहा था। अर्जुन की स्थिति इतनी खराब हो गई कि कैफे को बंद करने का विचार भी उसके मन में आया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सोच को बदलते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। अर्जुन को जल्दी ही समझ में आ गया कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना ही काफी नहीं है। उसे अपने कैफे को डिजिटल रूप से बढ़ावा देने की जरूरत थी। उसने एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी के तहत डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया को अपनाया। उसने अपनी चाय को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल शुरू किया। उसने अपने ग्राहकों से लगातार फीडबैक लिया और उनके सुझावों के आधार पर नए चाय फ्लेवर्स बनाए। अर्जुन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और फेसबुक एड्स का इस्तेमाल किया, जहां ग्राहकों को खास ऑफर्स और कस्टमाइज्ड चाय फ्लेवर्स के बारे में बताया गया। इसके साथ ही उसने अर्जुन के चाय के लिए एक आकर्षक वेबसाइट भी बनाई, जहां लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते थे और अपने पसंदीदा चाय फ्लेवर्स को कस्टमाइज कर सकते थे। यह उसकी डिजिटल एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, जिसने कैफे को डिजिटल रूप से एक नई पहचान दी। अर्जुन ने अपने ब्रांड को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर खास कैंपेन चलाए। उसने अपने कस्टमर्स के साथ लगातार बातचीत की और उनके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया। इससे न केवल ग्राहकों का विश्वास बढ़ा, बल्कि नए ग्राहकों को भी आकर्षित किया। उसने एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लागू की, जिसमें स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर अपने कैफे को प्रमोट किया। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे लोगों के बीच अर्जुन के चाय की एक अलग पहचान बन गई। ग्राहकों को न सिर्फ चाय का स्वाद अच्छा लगने लगा, बल्कि वे अर्जुन की मेहनत और जुनून से भी प्रेरित हुए। जब अर्जुन का कैफे धीरे धीरे लोकप्रियता पाने लगा तो उसने दिल्ली में विस्तार करने का सोचा, लेकिन इस बार उसकी रणनीति में एक बड़ा बदलाव था। उसने एक हाइब्रिड बिजनेस मॉडल अपनाया, जहां ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लिए जाते थे। दिल्ली में कैफे खोलने के बाद उसने गूगल एड्स और एसईओ का इस्तेमाल किया, ताकि लोग आसानी से उसके कैफे के बारे में जान सकें। उसकी स्केलेबिलिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्मों का अधिकतम उपयोग करके अपने ब्रांड की पहुंच बढ़ाए। इसके साथ ही उसने कैफे के लिए एक ऑनलाइन लॉयल्टी प्रोग्राम भी शुरू किया, जहां रेगुलर कस्टमर्स को खास ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जाते थे। अर्जुन का कैफे अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उसने अपनी ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अर्जुन के चाय को प्रमोट करना शुरू किया। उसने अपनी वेबसाइट को कई भाषाओं में उपलब्ध कराया और इंटरनेशनल शिपिंग की सुविधा शुरू की। इसके साथ ही उसने विदेशी ग्राहकों के लिए खास फ्लेवर्स लॉन्च किए, जो उनकी स्थानीय पसंद के अनुसार थे। अर्जुन की कंपनी अब 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक पहुंच चुकी थी। सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के सही इस्तेमाल से अर्जुन ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। उसकी कंपनी अब दुनिया भर में जानी जाती थी और उसका कैफे सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक कहानी बन चुका था। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप सही स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग का सही उपयोग करते हैं, तो सफलता की ऊंचाइयों को छूना मुश्किल नहीं है। अर्जुन ने न सिर्फ एक कैफे को सफल बनाया, बल्कि एक पूरे ब्रांड को खड़ा किया, जिसने उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि उसके ग्राहकों की जिंदगी को भी बदल दिया। अगर आपकी या आपके किसी परिचित की कोई ऐसी कहानी है जो प्रेरणादायक हो, तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करेंगे, ताकि और लोग भी उससे प्रेरित हो सकें।